भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम क्षयमिश्नुते। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुख स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुख अक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु बाह्य इंद्रिया सुख असक्त आत्मा जो अनासक्त है, विन्दति ढूंढो आत्मानी स्वयं में, यत् जो सुखम आनंद स वो व्यक्ति ब्रह्म योग युक्त आत्मा जो योग के माध्यम से भगवान के साथ एकजुट हो गए हैं, सुखम सुख अक्षयम असीमित अश्नुते अनुभव। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुख स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख अक्षयम अश्नुते। अनुवाद: जो लोग बाहरी इंद्रिय सुखों से जुड़े नहीं हैं, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग द्वारा ईश्वर से एकाकार होकर उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है। वैदिक ग्रंथ बार बार भगवान को असीमित दिव्य आनंद के सागर के रूप में वर्णित करते हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् तैत्तिरीय उपनिषद 3.6। ईश्वर को आनंद स्वरूप जानो। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर भागवत 7.6.23। ईश्वर का स्वरूप शुद्ध आनंद से बना है। आनंद मात्रा करा पद्म मुखोद्रादि पद्म पुराण। भगवान के हाथ, पैर, चेहरा, पेट आदि सभी आनंद से बने हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि रामायण। ईश्वर आनंद और खुशी का सागर है। धर्म ग्रंथों के ये सभी मंत्र और श्लोक इस बात पर जोर देते हैं कि दिव्य आनंद भगवान के व्यक्तित्व का स्वभाव है। जो योगी अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को ईश्वर में लीन कर लेता है, उसे अपने भीतर विराजमान ईश्वर के अनंत आनंद का अनुभव होने लगता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्श जा भोगादु खयोने एफ्ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख्यो ने एफ्ते अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तू जो नमस्ते सचमुच संस्पर्श जा इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न भोग सुख दुख दुख योनिया का स्रोत एव सचमुच ते वे हैं आद्य अनंतविंता आदि और अंत वाला कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन न कभी नहीं तेषु उनमें रमते प्रसन्न होता है बुद्ध बुद्धिमान। ये ही संस्पर्श जा भोग दुख योने एफ्ते अद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अनुवाद: इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख हालांकि सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए सुखद लगते हैं, वास्तव में दुख का स्रोत हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आरंभ और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें प्रसन्न नहीं होते। इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर आनंद की अनुभूति पैदा करती हैं। मन जो छठी इंद्रिय की तरह है, सम्मान, प्रशंसा, परिस्थितियों, सफलता आदि से आनंद प्राप्त करता है। शरीर और मन के इन सभी सुखों को भोग भौतिक आनंद के रूप में जाना जाता है। ऐसे सांसारिक सुख निम्नलिखित कारणों से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। सांसारिक सुख सीमित हैं, अतः उनमें अभाव की भावना अंतर्निहित रहती है। किसी को करोड़पति बनने पर खुशी हो सकती है, लेकिन वही करोड़पति किसी अरबपति को देखकर असंतुष्ट हो जाता है और सोचता है, काश मेरे पास भी 1 अरब होते तो मैं भी खुश होता। इसके विपरीत भगवान का आनंद अनंत है और इसलिए यह पूर्ण संतुष्टि देता है। सांसारिक सुख अस्थायी हैं। एक बार जब वे समाप्त हो जाते हैं तो वे फिर से दुख की भावना के साथ छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, एक शराबी रात में शराब पीने का आनंद लेता है, लेकिन अगली सुबह हैंगओवर उसे गंभीर सिरदर्द देता है। हालांकि ईश्वर का आनंद शाश्वत है और एक बार प्राप्त होने पर यह हमेशा के लिए रहता है। सांसारिक सुख नश्वर हैं, अतः वे निरंतर घटते रहते हैं। जब लोग एक नई अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म देखते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी दोस्त को कंपनी देने के लिए दूसरी बार फिल्म देखनी पड़े तो उनकी खुशी खत्म हो जाती है। और अगर कोई दूसरा दोस्त आग्रह करता है कि वे इसे तीसरी बार देखें, तो वे कहते हैं, मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन मुझे वह फिल्म दोबारा देखने के लिए मत कहो।
जैसे जैसे हम भौतिक वस्तुओं का आनंद लेते हैं, उनका आनंद कम होता जाता है। अर्थशास्त्र में इसे ह्रासमान प्रतिफल के नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन भगवान का आनंद संवेदनशील है। ये सच्चित आनंद शाश्वत ताज़ा दिव्य आनंद है। इसलिए कोई भी पूरे दिन भगवान के उसी दिव्य नाम का जाप कर सकता है और इसमें नित नई भक्ति संतुष्टि का आनंद ले सकता है। स्वादिष्ट मिठाई का आनंद लेने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति इसे छोड़कर इसके बजाय मिट्टी खाने को तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार जब कोई दिव्य आनंद का आनंद लेना शुरू कर देता है तो मन भौतिक सुखों के लिए सभी स्वाद खो देता है। विवेक की क्षमता से संपन्न लोग भौतिक सुखों की उपरोक्त 3 कमियों को समझते हैं और अपनी इंद्रियों को उनसे रोकते हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस पर जोर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोतेः व्यसोधोन प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेग संयुक्त स सुखी नर। शक्नोतेः व्यसोधोन प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेग संयुक्ता स सुखी नरः। शक्नोति सक्षम है, यह वर्तमान शरीर में, यह कौन, सोधो झेलना, प्राक पहले, शरीर विमोक्षणा त्यागना, काम इच्छा, क्रोध उद्भवम से उत्पन्न, वेगम बल, स वह व्यक्ति, युक्त योगी, स वह व्यक्ति, सुखी प्रसन्न, नर व्यक्ति। शक्नोतेः व्यसोधोम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरः। अनुवाद: वे व्यक्ति योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को रोकने में सक्षम हैं और वे अकेले ही सुखी हैं। मानव शरीर आत्मा को ईश्वर प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस शरीर में हमारे पास भेदभाव की क्षमता है, जबकि जानवर अपने स्वभाव से संचालित होते हैं। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भेदभाव की इस शक्ति का प्रयोग इच्छा और क्रोध के आवेगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। काम शब्द का एक अर्थ वासना है, लेकिन इस श्लोक में काम का उपयोग भौतिक सुखों के लिए शरीर और मन की सभी प्रकार की इच्छाओं के लिए किया गया है। जब मन को अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो वह क्रोध प्रदर्शित करने के लिए अपनी स्थिति को बदल देता है। काम और क्रोध के आवेग नदी की तेज धारा की तरह बहुत शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी इन आग्रहों के अधीन हैं, लेकिन मनुष्यों के विपरीत उन्हें नियंत्रित करने के लिए भेदभाव नहीं दिया जाता है। हालांकि मानव बुद्धि को विवेक की शक्ति प्रदान की गई है। सोधम शब्द का अर्थ है सामना करना। ये श्लोक हमें इच्छा और क्रोध के आवेगों का सामना करने का निर्देश देता है। कभी कभी व्यक्ति शर्मिंदगी के कारण मन के आवेगों को रोक लेता है। मान लीजिए कि हवाई अड्डे पर एक आदमी बैठा है। एक खूबसूरत महिला उसके पास आकर बैठ जाती है। उसका मन उसके चारों ओर अपना हाथ डालने का आनंद चाहता है, लेकिन बुद्धि इस विचार से विरोध करती है, यह अनुचित आचरण है। महिला इसके लिए मुझे थप्पड़ भी मार सकती है। निंदा की लज्जा से बचने के लिए वह स्वयं को रोक लेता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को शर्मिंदगी, भय या आशंका से नहीं, बल्कि ज्ञान के आधार पर विवेक के माध्यम से मन को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं। मन को रोकने के लिए दृढ़ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भौतिक सुख का स्वाद चखने का विचार मन में आते ही बुद्धि में ये ज्ञान लाना चाहिए कि ये दुख के स्रोत हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, नयम देहो देहा भजम नृलोके तष्ठान कामान रहते विद्भुज्ये तपो दिव्यम पुत्र का यन सत्वम शुद्धयेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम 5.5.1। मानव रूप में किसी को कामुक सुख प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए, जो कि मर्द सुआ खाने वाले प्राणियों के लिए भी उपलब्ध हैं। इसके बजाय व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए और भगवान के असीमित आनंद का आनंद लेना चाहिए। विवेक का अभ्यास करने का यह अवसर केवल मानव शरीर के अस्तित्व में ही उपलब्ध है, और जो व्यक्ति जीवित रहते हुए इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, वह योगी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति ही भीतर के दिव्य आनंद का स्वाद चखता है और खुश होता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 24। यूंत सुखोन्तराराम तथंत जर्योतिरेव। यह
स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति यो त सुखो अंतरारामस्तथांतर ज्योतिरव्यः। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। यह कौन अंतः सुख अपने भीतर प्रसन्न, अंतः आराम अपने भीतर आनंद ले रहा हूँ, तथा साथ ही अंतः ज्योति आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित इव अवश्य यह कौन स वह योगी ब्रह्म निर्वाणम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति ब्रह्मभूत भगवान के साथ संयुक्त अधिगच्छति प्राप्त करता है। यो नत सुखों अंतर रामस तथंतर ज्योतिरव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो धिगच्छति। अनुवाद: जो अपने भीतर खुश हैं, अपने भीतर भगवान की खुशी का आनंद ले रहे हैं और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ एकजुट हो जाते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश वह दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा से एहसास के रूप में भीतर से मिलता है जब हम उनके प्रति समर्पण करते हैं। योग दर्शन कहता है, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा 1.48। समाधि की अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि सत्य की अनुभूति से भर जाती है। अर्जुन को काम और क्रोध के आवेगों का सामना करने की आवश्यकता के बारे में निर्देश देने के बाद श्री कृष्ण ने इसके अभ्यास के गोपनीय साधन बताए। योन्ता सुखों शब्द का अर्थ है वह जो आंतरिक रूप से खुश है। एक प्रकार की खुशी होती है जो हमें बाहरी वस्तुओं से मिलती है और दूसरी तरह की खुशी होती है जिसका अनुभव हमें भीतर से होता है जब हम मन को ईश्वर में लीन कर लेते हैं। यदि हमें भीतर खुशी का अनुभव नहीं होगा तो हम बाहरी प्रलोभनों का स्थायी रूप से विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ईश्वर का आनंद हृदय के भीतर बहने लगता है तो क्षणभंगुर बाहरी सुख उसकी तुलना में तुच्छ लगने लगते हैं और उनका त्याग करना आसान हो जाता है। संत यमुनाचार्य कहते हैं, यदावधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम्नुद्यतारंतुम आसीत तदावधि बाता नारी संग में स्मर्यमाने भवती मुख विकारा सुषुष्टु निष्ठिवनम च। जब से मैंने भगवान कृष्ण के कमल जैसे चरणों का ध्यान करना शुरू किया है, मुझे लगातार बढ़ते आनंद का अनुभव हो रहा है। यदि संयोग से मेरे मन में यौन सुख का विचार आता है तो मैं उस विचार पर थूक देता हूँ और घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लेता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।